Hello everyone, welcome to my channel Divine Chemistry between कल्कि अवतार एंड भगवान शिव। देखने को मिली रिसेंटली एक ऐसी केमिस्ट्री जिसके बारे में सदियों से लोग बातें करते चले आ रहे हैं, क्योंकि उन दोनों की एनर्जी एक ही है। डिवाइन एनर्जी जो भगवान शिव में है वही भगवान विष्णु, और जहाँ भगवान विष्णु ने कल्कि के रूप में जन्म लिया धरती पर युग परिवर्तन के कार्य को करने के लिए, वहाँ भगवान शिव भला उनके युग परिवर्तन के मिशन को अपनी मदद कैसे नहीं पहुँचाएंगे। कैसे माँ शक्ति इनसे वंचित रह सकती हैं। क्यों आज मैं इन सभी बातों को अपने वीडियो में आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ। एक उदाहरण जो अभी रिसेंटली देखा गया, और इसलिए मुझे ऐसा लगा कि कल्कि अवतार के युग परिवर्तन के मिशन को यदि सक्सेसफुल बनाने के लिए कोई सबसे बड़ा सहयोग प्रदान करेगा तो वो है भगवान शिव। भगवान शिव शक्ति का आशीर्वाद लिए बिना कल्कि अवतार का मिशन कंप्लीट हो ही नहीं सकता। यानी जहाँ भगवान विष्णु किसी भी रूप में धरती के किसी भी कोने में रहें, भगवान शिव अपने आप वहीं पहुंच जाते हैं। हमेशा मैं कहती हूँ कि टाइम मैटर करेगा कल्कि अवतार के युग परिवर्तन के मिशन में। इसके साथ ही एक और बात, इस ब्रह्मांड में, इस धरती पर, इस सृष्टि में जब भी कोई घटना घटित होती है उसके पीछे एक इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है। बिना कारण इस संसार में कोई भी घटना घटित नहीं हो सकती, क्योंकि सारी घटनाएं आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड रहती हैं, जिन्हें हम समय से पहले समझ नहीं पाते, और इसलिए हम उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, या फिर हम कहते हैं ऐसा क्यों हुआ, या फिर तीसरा क्वेश्चन कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। अगर इसके बदले में कुछ और हो जाता तो भला हर्ज क्या था। लेकिन ऊपर वाले की मर्जी के आगे हम लोग भी अपने आप को आज कलयुग में लाचार, बेबस और मजबूर पा रहे हैं। ऊपर वाले की मर्जी के आगे ना किसी की कभी चली है, ना ही आगे चलेगी। डिस्ट्रक्शन कल्कि अवतार के मिशन में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक विनाश लीला कल्कि अवतार की कंप्लीट नहीं हो जाती, युग परिवर्तन कंप्लीट नहीं हो सकता और एक नया युग आ नहीं सकता। इसके लिए काफ़ी सारी पुरानी चीज़ें खत्म होंगी और फिर से नई चीज़ों का आगमन इस धरा पर होगा। रिसेंटली एक ऐसी घटना मैंने देखी इसी युग में, जिसे कि सिर्फ मैंने नहीं बल्कि आप लोगों ने भी देखा होगा। लेकिन उस घटना के माध्यम से भगवान शिव ने क्या संदेश पहुंचाया अपने भक्तों को, एवं कल्कि देव के मिशन का उनकी मदद उन्होंने किस प्रकार की कल्कि देव के मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए, और क्यों मैंने आज ज़रूरी समझा कि भगवान शिव और कल्कि अवतार की केमिस्ट्री कलयुग में भी किस प्रकार अपने स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में है, उसे बतलाना मुझे ज़रूरी लगा आप लोगों के समक्ष। इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। जहाँ भगवान शिव वहीं भगवान विष्णु, और जहाँ भगवान विष्णु वहीं भगवान शिव। हिमाचल प्रदेश में पंचवक्त्र वो मंदिर, जिसे धार्मिक मान्यता यही कहती है कि पांडवों ने इस मंदिर को बनाया था। करीब 16वीं सदी में कहा जाता है कि एक राजा के द्वारा इसका निर्माण किया गया, लेकिन धार्मिक मान्यता यही कहती है कि पांडवों ने न सिर्फ इस मंदिर का निर्माण किया, बल्कि इस मंदिर में बैठकर पंचमुखी प्रतिमा, इसलिए इस मंदिर का नाम पड़ा पंचवक्त्र मंदिर, यानी 5 मुंह वाले शिव भगवान की प्रतिमा के सामने पांडवों ने भी बैठकर आशीर्वाद लिया था, अपनी पूजा अर्चना की थी। ये मंदिर बहुत अधिक मात्रा में
एक ऐसे डिस्ट्रक्शन को लोगों के सामने ला सकता था जिसे देखकर लोग भी सोच में पड़ जाते कि कहीं ना कहीं ऐसी ही घटना 2013 में भी केदारनाथ में भी हुई है। ये सिर्फ एक रिमाइंडर लोगों को दिया गया और लोगों ने इस मंदिर की तुलना केदारनाथ से इसलिए की क्योंकि जितनी पवित्रता, जितनी शांति और जितनी भव्यता केदारनाथ मंदिर में है, उतनी ही शांति, उतनी ही पवित्रता, उतनी ही भव्यता पंचवक्त्र मंदिर में भी है, जो महादेव का मंदिर है और जिसमें साक्षात महादेव पंचमुखी प्रतिमा में विद्यमान है। शिवलिंग भी है। भैरवनाथ का मंदिर है जिसे कहते हैं भैरवनाथ भगवान शिव के रक्षक, जो वहाँ पर दिन रात पहरा देते रहते हैं। नंदी बैल भी हैं, हनुमान जी भी हैं, यानी भगवान शिव का एक ऐसा परिवार जिसे हम कहते हैं डिवाइन फैमिली। भगवान शिव उस डिस्ट्रक्शन को आने से उन्होंने रोका, जो यदि हिमाचल प्रदेश में आती तो कुल्लू, मनाली, मंडी में ऐसा कोहराम मचता जिसमें लाखों भक्तों की जानें जा सकती थीं। लेकिन इसका बैड इफ़ेक्ट कल्कि अवतार के मिशन में पड़ता, कारण कल्कि अवतार के मिशन में हर एक मोमेंट, एक एक पल बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये फाइनल युग है, फाइनल डिसीज़न है कल्कि अवतार के जस्टिस का, सांसों का आदान प्रदान, यानी सांसों का थमना मृत्यु, सांसों का रहना यानी इंसान जीवित। तो इसी सांसों के आवागमन में, आदान प्रदान में, आने और जाने की जो प्रक्रिया आज धरती पर चल रही है, यदि समय से पहले वो डिस्ट्रक्शन धरती पर आ जाए जिसकी कल्पना भी लोगों ने नहीं की थी, तो ऐसे लोगों की जानें जा सकती थीं इस तबाही में जो पंचवक्त्र मंदिर में मची, जिसमें कि बहुत सारे लाखों की संख्या में ऐसे लोग भी हो सकते थे जिन्होंने समय से पहले अपनी जान को यदि गंवा दिया तो इसका कलंक कल्कि अवतार के मिशन पर पड़ेगा। इसलिए भगवान शिव ने व्यास नदी के रौद्र रूप को शांत करने के लिए अपनी डिवाइन पावर का इस्तेमाल किया। जो डिस्ट्रक्शन होना था वो तो हुआ, लेकिन जितना बड़ा होना था उसको उन्होंने रोक दिया एवं जितने भक्तगण मंदिर में आने वाले थे वो आने से रुक गए। वरना केदारनाथ की जो त्रासदी थी, इतनी भयंकर त्रासदी, लोगों ने जब पंचवक्त्र मंदिर में इस जलजले को देखा तो उन्हें 10 साल पहले की वही भयंकर त्रासदी जो केदारनाथ मंदिर में घटी, जिसमें लाखों लोगों की मृत्यु हो गई, वो अचानक से उन्हें उनके आंखों के सामने वो दृश्य आ गया। श्रावण का महीना पवित्र महीना माना जाता है, उसमें भी पहला सोमवार भक्तों के लिए आस्था का बहुत बड़ा सोमवार होता है, जिसमें भक्तगण मंदिर में आकर जल चढ़ाते हैं। लेकिन यदि समय से पहले वो भक्तगण इस जलजले का शिकार हो जाते, मंदिर आते और मंदिर में आकर उनकी मृत्यु हो जाती, और समय से पहले यदि उनका जाना इस धरती से हो जाता, तो कहीं ना कहीं कल्कि अवतार के मिशन को ये अफेक्ट कर देता। इसलिए भगवान शिव ने भी अपनी पावर दिखलाते हुए जितनी बड़ी सर्वनाश की ये घटना घटित होने वाली थी, प्रकृति के रौद्र रूप को शांत करते हुए, व्यास नदी के रौद्र रूप को शांत करते हुए उस अनहोनी विनाशकारी घटना को भक्तों ने यही कहा कि रोक दिया। वरना ठीक सेकंड पार्ट जो केदारनाथ में विनाश लीला हुई थी, उसका ही सेकंड पार्ट हिमाचल प्रदेश में घटित होने वाला था। तो भगवान शिव और भगवान विष्णु की एनर्जी कल्कि अवतार की जो कलयुग में है, ऑसम केमिस्ट्री, डिवाइन केमिस्ट्री चल रही है, उसी के तहत कल्कि अवतार का मिशन
स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता जा रहा है। जैसा मैंने आपको कहा कि ये डिकेड बहुत अधिक एक हिस्टोरिकल डिकेड माना जाएगा, क्योंकि इस डिकेड के अंदर ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं होंगी जिसे लोग दशकों तक याद रखेंगे, सदियों तक याद रखेंगे। इसलिए चूँकि इस दशक में सैटर्न का भी रोल बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है और पानी के द्वारा प्राकृतिक आपदा आने वाली है, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं अग्निकांड के रूप में, बाढ़ सुनामी के रूप में और इसके अलावा भूकंप के रूप में एवं आसमानी आफत के रूप में, जिसमें एस्ट्रॉयड हो सकता है, आसमानी बिजली हो सकती है। तो 5 एलिमेंट्स के द्वारा जब प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, उसमें जल के वेग को यदि कोई रोक सकता है तो भगवान शिव हैं, क्योंकि उन्होंने गंगा नदी को अपने सिर पर साक्षात धारण किया है। जो गंगा नदी को अपने सिर पर रख सकता है वो जल के वेग को भी कंट्रोल करने की पावर रख सकता है। इसलिए व्यास नदी का रौद्र रूप भगवान पंचवक्त्र मंदिर की नींव को हिला नहीं सका। भगवान शिव ने न सिर्फ भक्तों के जीवन की रक्षा की, बल्कि अपने मंदिर की भी रक्षा की, जिसमें आने वाले समय में भक्त आकर, इनोसेंट जो इंसान है वो आकर अपनी पूजा अर्चना करें और भक्ति स्वरूप फूल अर्पित करें, श्रावण के महीने में जल अर्पित करें, दूधाभिषेक करें। लेकिन अब भक्तों का आना कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि मलबा है उसे साफ करना है। तो जब तक वो समय नहीं आता जो कल्कि देव के अकॉर्डिंग और भगवान शिव के अकॉर्डिंग राइट टाइम है उस मंदिर में भक्तों को दर्शन देने के लिए, तब तक भगवान शिव ने भी कल्कि अवतार के साथ मिलकर उस खेल को रच डाला, जिसे लोगों ने न सिर्फ देखा बल्कि उनके मुंह से यही निकला कि चाहे जो भी हो, भगवान शिव ने कल्कि अवतार की विनाश लीला के एक ऐसे पार्ट को रोका जो सिर्फ रोकने का काम भगवान शिव के अलावा कोई नहीं कर सकता था। जब तक ईश्वर की मर्जी नहीं, हम उनके मंदिर के अंदर कदम नहीं रख सकते। तो जब भगवान शिव की मर्जी होगी, वो अलाउ करेंगे, उनकी परमिशन होगी, तभी जो मंदिर का दरवाज़ा आज टूट गया है जलजले के कारण, इतनी भयंकर बाढ़ आई उसके कारण, जब उसका रिपेयर वर्क कंप्लीट होगा उसके बाद ही भक्तों के आने का तांता लगेगा। क्योंकि श्रावण का महीना अभी 2 महीने हैं, 59 डेज यानी 8 सोमवार। तो मुझे यकीन है कि श्रावण के महीने में भगवान शिव अपने भक्तों को अपना दर्शन देने से वंचित नहीं रखेंगे, बल्कि भक्त उनके पास आएंगे। लेकिन थोड़ा सा समय कौन सा अप्रोप्रिएट कल्कि अवतार के मिशन के अकॉर्डिंग भगवान शिव डिसाइड करेंगे, साथ ही कल्कि अवतार। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।